गांधी बोल रहा है कि प्रधानमंत्री संसद में नहीं बोलने देते और तुम जनता को तुम मीडिया वाले नहीं बोलने देते। फर्जी चौकीदार ने कहा मैं चौकीदार हूँ और तुम असली चौकीदार साला जाके फर्जी चौकीदार के नीचे बैठ गए। पत्रकारों को मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोग ही हमारा देश लुटवाए, मजबूरी में जो कैमरा लेके घूम रहे हो। हाँ। ये रोजगार बता रहे हो कि जो सवालात है ना। हाँ। ये सबसे घटिया और वाहियात गिनवाई थी, उसको 91 सीट तक नहीं। हनुमान जी ने बीजेपी की लंका में आग लगा दी है। हनुमान जी ने बीजेपी की लंका में आग लगा वो बोल रहे हैं कि कलीम भाई जो इतना ऊपर है उससे डबल जमीन के नीचे है, ऐसा कुछ है क्या आपके अंदर? आपको दिख रहा है क्या? हाँ? आपको दिख रहा है? अरे जो लोग बोल रहे हैं मैं तो पूछने आया हूँ। देखिए लोग अपने हिसाब से आकलन करते हैं, उनका हाँ। कहना कुछ अलग होगा, आपका समझना कुछ अलग है। हाँ। उनका कहना होगा कि शायद मुझे मैं जो रीड करता हूँ, देखता हूँ, बोलता हूँ, वो हिसाब से बोले मुझे। और जिस हिसाब से आपकी हाइट है तो अकल तो बहुत बड़ी है आपकी। आप शास्त्री जी को जानते हैं? हाँ। शास्त्री जी, उनकी भी हाइट कम थी पर भारत के प्रधानमंत्री हाइट से कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक जो लड़ाई होती है वो ताकत से नहीं लड़ी जाती, विचारों से लड़ी जाती है। और मेरे विचार अच्छे रहेंगे तो मैं अच्छी मतलब इसीलिए तो मैं अच्छा ही पसंद करता हूँ, इसीलिए तो बुराई के खिलाफ बोलता हूँ। ये चाहिए देश के 140 करोड़ लोगों के लिए को मैं कह रहा हूँ कि बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम नहीं बोले ना तो आने वाली पीढ़ियाँ जो है हमें नींद से जगा के लात मारेंगी और पूछेंगी कि जब हमारे साथ नाइंसाफी हो रही थी तो तुम क्या सो रहे थे? तब हमारे पास जवाब नहीं। अच्छा शादी हो गई आपकी? हाँ हो गई। इसलिए बच्चे की बात कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ लात मारेंगी। एक बात बताओ, तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ है क्या? हाँ। तुम चाहोगे कि तुम्हारे बच्चे मॉबलिंग के साए में जिए? नहीं बिल्कुल नहीं। तुम चाहोगे कि तुम्हारे बच्चे बेरोजगारी की जो है ये राक्षस है उसके साए में जिए? नहीं बिल्कुल नहीं। तुम चाहोगे कि जो आज देश की स्थिति है, जो माहौल है, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कहीं दिखता नहीं, जहाँ पर संविधान की बात करो लेकिन संविधान पर कोई सरकार चलती नहीं, तो आप चाहोगे कि ऐसे भारत में जो ऐसे माहौल के अंदर भारत में ऐसे में हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जो है रहे? नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो भारत को आज़ाद कराई थी तो उन्होंने ये सपना देखा था कि इस आने वाली जो पीढ़ियाँ जो हम लोग इस आज़ाद भारत में आज़ादी से साथ ले सकें, इसलिए अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के पीटा था। कल तो आप मुझसे पूछे थे ना। हाँ। तो मैंने क्या कहा था? कि हनुमान जी ने बीजेपी की लंका में आग लगा दी है। हनुमान जी ने बीजेपी की लंका में आग लगा दी? कल कहा था ना, आज रिजल्ट वही आया ना। हाँ। क्योंकि ये देश कर्नाटक इस देश को संदेश दे दिया कि अब हमें अली भी चाहिए, बजरंगबली भी चाहिए। बुरा नहीं हाँ ठीक है, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि हमें अली भी चाहिए और बजरंगबली भी चाहिए, क्योंकि ये जो सांप्रदायिक माहौल में हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ रहें, हम ये पीस चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बुनियादी सवालात हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, उस पर बात करें, ठीक है? क्योंकि हम सब भारतवासी हैं, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हम सब भाई हैं। हम सब भाई, यही हम चाहते हैं। जहाँ से बाकी पार्टी सोचना बंद कर देती है बीजेपी शुरू करती है, लगता है आपको ऐसा? वही तो मैं कह हो रहा है वो। हाँ हुआ दिख है, दिख रहा है और दिखा भी है, क्योंकि जिसने 91 गालियाँ गिनवाई थी उसको 91 सीट तक नहीं दिया। और जिसने बजरंगबली जिताने की बात कर रहे थे मंच से, तो बजरंगबली तो झूठों का साथ देंगे नहीं, तो अपने गदा से दौड़ा दौड़ा के मारा है। दौड़ा दौड़ा के मारा। ये भी तो हो सकता है कि कांग्रेस को लॉलीपॉप दिया गया कर्नाटक का 2024 बीजेपी का असली निशाना है। 2024 ये आप लोग नेरेटिव मत बनाइए। 2000 मैं पहले से बोलता हूँ विपक्ष है नहीं, तो 2014 की जो अभी कर्नाटक की जो आज का रिजल्ट देख रहे हो ना, तो ये सत्ता बनाम जनता था, क्योंकि जनता ने नारा दिया था। देखो जो संतोष पाटिल की जो डेथ हुई थी 40% कमीशन जो खोरी में, तो जनता ने ही नारा दिया था 40% की सरकार आ, इसलिए ये सरकार गई। और 2024 का भी चुनाव जो है हम जनता लड़ेंगे, जनता बनाम सत्ता। अच्छा एक स्टेट जीतने के बाद उससे पहले 5 स्टेट बीजेपी जीती है। हिमाचल भी तो ठीक है, चलिए उससे पहले 5 स्टेट जीती है। कौन? बीजेपी। यार एक बात बताओ, तुम लोग की जो सवालात है ना, ये सबसे घटिया और वाहियात है। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है आपको? मैं वही बता रहा हूँ यार, बता तो रहा हूँ। हाँ बताइए। घटिया और वाहियात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये तुम कैसे तय करते हो? जब बीजेपी भी जब 1980 में तय करते हैं हम लोग, जीती नहीं है बीजेपी, तय करते हैं हम लोग। जो दिखा रिजल्ट आया है वो मैं बोल रहा हूँ, तय हम लोग क्यों करेंगे? ना तो मुझसे इंटरव्यू क्यों ले रहे हो? मेरा ये कहना है। तो एक बात सुन लो, पहली बात, तुम लोग की आदत है कि सुनते नहीं हो। पहली बात, सवाल कर बोल के छोड़ देते हो और सुनते नहीं हो। ये देश की जनता जो है अब जाग चुकी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ? देश की जनता को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। तो क्यों नहीं मिल रहा है? रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? मोदी तो दे रहे हैं ना, मकान भी दे रहे हैं। मोदी दे रहे हैं, आप ले रहे हैं। आपको रोजगार में क्या चाहिए आप बताइए? रोजगार में क्या चाहते हैं आप? आपको क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए बताइए? सेल्फ एम्प्लॉय है। हाँ, आपको क्या चाहिए? बात बताओ क्या?
बुरा नहीं मानेंगे हाँ तो मैं बिल्कुल नहीं, बोलूँगा। बात बोलिए ना। ये जो है ना मजबूरी में जो कैमरा लेके घूम रहे हो, हाँ। ये रोजगार बता रहे हो। हाँ। अगर आज तुम्हें रोजगार दे दी जाए तो इसको तुरंत घर पे रख दोगे। तो ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप बेतुका सवाल कर रहे हो और मुझे लग नहीं रहे हो कि आप पत्रकार हो। इसलिए कि अभी फिर बताइए अभी किसी का आप ही ने कहा था हाँ। कि देश की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए। हाँ, तो शिक्षा का स्तर देश का क्या है? हाँ, रोजगार की बात कर रहे हो ना, क्या देश की जो इंस्टीट्यूशन है उसकी हालत क्या है? आईसीयू में हाँप रहे हो। हाँ, तो क्या है स्थिति? तो हम यही तो कह रहे हैं कि हमें रोजगार दो। हमें मैं ये जो बोलते हैं ना, तू इधर उधर की बात मत करिए, बता कि काफिला कैसे लूटा, तो यही बात। तो इधर उधर की बातों में हमें ना घुमाओ, ये बताओ। और सवाल तुम मुझसे कर रहे हो जबकि मैं एक देश का आम नागरिक हूँ। सवाल तुम्हें प्रधानमंत्री के पास, तुम्हारे पास दम है जाके सवाल करने की? बताओ। जिस दिन पहुंचेंगे तब जरूर करेंगे। है दम है? पहुंचेंगे तो जरूर करेंगे। कब पहुंचेंगे? जब ऊपर पहुंच जाओगे तब। हाँ, जब तक तुम पहुंचोगे तब तक वो पहुंचा देंगे तुम्हें। ये तुम लोग डरे हुए लोग हो। अच्छा, पत्रकार इसमें डरा हुआ है और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि लोकतंत्र की बर्बादी के जिम्मेदार भी तुम ही लोग हो। इसलिए कि लोकतंत्र के जिम्मेदारी के 3 लोग को मैं जिम्मेदार मानता हूँ। एक बिका हुआ कलम, सोई हुई जनता और मरा हुआ विपक्ष। और लेकिन सबसे ज्यादा दायित्व तुम्हारा है। जनता को जागरूक तुम करते हो, जनता में अवेयरनेस तुम लाते हो और तुम ही बताते हो। हाँ, कि देखो नाले में से गैस निकल रहा है। हम क्यों बताते हैं? मोदी जी बताते हैं। मोदी जी बताते हो तो तुम मोदी जी से बोलते नहीं हो नाले में से गैस निकलता है क्या? ये कौन पूछेगा? हाँ, जनता पूछेगी। तुम्हारे दम तो आपका अधिकार नहीं है? अच्छा, आप पूछिए। जनता पूछेगी जनता को और तुम विश्वास भुइयां है। छिलोगे माइक पकड़ के। जनता ये पूछेगी और तुम भुइयां छिलोगे माइक अच्छा, एक बात पकड़ के। बताइए, अगर मोदी जी गलत कर जनता रहे का हैं तो देखो, तुमको लोकतंत्र सुनिए। का चौथा स्तंभ क्यों कहा गया है? हाँ। वो इसलिए कहा गया है कि तुम जनता और सत्ता के बीच संवाद साधने का एक माध्यम हो। और तुम मुझसे ये बोल रहे हो, ये सवाल कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी पत्रकारिता पर सवाल उठाता हूँ। समझे कि अच्छा, ये नहीं? सुनिएगा। पत्रकार ये पूछता है जब कि आप थकते क्यों नहीं हो, और एक्टर आके पूछ रहा है कि आप आम काट के कैसे खाते हो। तो ये इस तरह का बेतुका सोचिए और देश कितना बेहुदा आगे जा सवाल रहा है। होना चाहिए क्या? सोचिए देश कितना आगे जा रहा है। देश इतना आगे निकल गया है। कोई देश पकड़ने इतना वाला आगे नहीं मिलेगा। निकल गया, कोई नहीं पकड़ेगा। देश इतना आगे निकल गया है कि आज देश जो है ना त्राहिमाम कर रहा है, देश का गरीब। आज देश जो 2019 के चुनाव में खुद कांग्रेस ने जो एक ये दिया था, डेटा दिया था, उनके लोग जो न्याय योजना बनाई थी उन्होंने, तो उसमें 20 करोड़ देश के गरीबी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उसके टाइम में सब कलेक्टर था क्या? अगर इतनी कमाल कर दिक्कत रहे हैं। है, इतनी दिक्कत है तो मोदी जी को हरा एक के बात बताओ, आप क्या? प्रधानमंत्री बन जाइए। कांग्रेस का बात छोड़ दो, मैं आप कांग्रेस प्रधानमंत्री बन जाइए, मोदी जी को हरा दीजिए आप चुनाव में। मोदी क्या है, वोट मेरे को भी अडानी से फाइनेंस करवाओ, और उसका प्लेन दिलवाओ जो बैठ के आए थे पहली बार अडानी के, तो मैं भी बन सकता हूँ यार। जब रात भर मीडिया ये करती थी, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, यही तो ऐड चलता था। वो ऐड कहाँ गया, मैं यही पूछ रहा हूँ। रात को 8 बजे जब टीवी खोलो तो बोलता था मीडिया, शकी शैया तो खूब कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। तो आज महंगाई डार्लिंग कैसे हो गई है, ये मैं पूछता हूँ। और तुम लोग देखो, एक बात बुरा नहीं मानना, पत्रकारों को मैं ये कह रहा हूँ, तुम लोग ही हमारा देश लुटवाए हो। तुम चौकीदार थे ना, तो जिस फर्जी चौकीदार ने कहा मैं चौकीदार हूँ, और तुम असली चौकीदार साला जाके फर्जी चौकीदार के नीचे बैठ गए, उसके नीचे, तो आज ये दिन हमको देखना पड़ रहा है। हमने कभी ये नहीं कहा। आज अगर मैं प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा हूँ तो मेरे पर तुम ये कर रहे हो, कटाक्ष कर रहे हो, बोलते हो कि पहले ये नहीं। ये बताओ, 2014 के पहले देश का कोई भी नागरिक नरेंद्र मोदी से सवाल करता था क्या? प्रधानमंत्री नहीं थे तो क्यों करेंगे? पहले बेरोजगारी नहीं थी, पहले महंगाई नहीं थी, आज ही महंगाई बढ़ी है। पहले क्या थी? अच्छा, आपका नाम क्या बॉस? नाम से इनकी क्या तरफ करना? नहीं, मैं दिखाना, तुम लोग को एक्सपोज करना चाहिए, इनको दिखाओ जरा। आप सरकार दावे कर रही है तो कमाई बढ़ गई है, कोई खुशहाल नहीं है, गरीब एयरप्लेन से चल रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला। और एरोप्लेन ही बेच दिया हवाई चप्पल का सपना दिखा के। हाँ? इसलिए सवाल ढंग का पूछो यार भाई, ढंग का पूछो। जनता का देखो, मैं ये बात बार बार कहता अरे हूँ। मोदी जी अरे ने यार न्यू मेरी इंडिया बात बनाया है, सुनो। न्यू इंडिया अगर बनाया मेरी बात तो सुनो, बोलने दोगे नहीं तो कैसे होगा? तुम मोदी बन रहे हो, राहुल गांधी बोल रहा है कि प्रधानमंत्री संसद में नहीं बोलने देते, और तुम जनता को, तुम मीडिया वाले नहीं बोलने देते। तो यही तो चल रहा है देश में यार। तो एक बात सुनो कि 2014 के पहले क्या थी और अब क्या है, कुछ आप लोगों को फर्क दिखता है नहीं दिखता? पहले दाल का रेट क्या था 2014 में, और अब क्या है? अरे दाल चावल मुफ्त में मिल रहा है आज, देखिए। हाँ? कितना मिल रहा वो है? मिलता है थोड़ा। हाँ भाई, कितना? 5 किलो 10 किलो राशन मिलता है प्रति व्यक्ति को, देखिए प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन मिलता है एज पर ये पत्रकार साहब। तो ये बताइए, 1 किलो राशन की कीमत क्या है आज की रेट की? 25 रुपया। 10 किलो का कितना हुआ? 250 रुपए का अरे राशन। मिलता तो है भाई। 250 रुपए का राशन सरकार फ्री देती है, और 1200 रुपए सिलेंडर पिछवाड़े से काट लेती है। हाँ?
तुम हमें बेवकूफ ना बनाओ, बेवकूफ नहीं है अब